क्या आप लोगों को पता है कि अगर आपको ट्रेडिंग नहीं भी आती तो आज की ये वीडियो देखने के बाद आप क्रिप्टो ट्रेडिंग से कुछ ना कुछ पैसे कमा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं बाइनेंस से क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा, जो कि मैं खुद भी करता हूं और मैं आप लोगों को भी एक बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी बताऊंगा। अगर आप उस स्ट्रेटजी के ऊपर सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और उस पर काम करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बाइनेंस बेसिकली एक क्रिप्टो एक्सचेंज है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज है और आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्टेकिंग कर सकते हैं, NFT से पैसे कमा सकते हैं। तो मैं जो यूज करता हूँ वो है स्पॉट ट्रेडिंग और मैं आप लोगों को इस वीडियो में भी ये बताऊंगा कि आपने स्पॉट ट्रेडिंग को यूज करते हुए किस तरीके से अपनी एक ऐसी ट्रेड लेनी है जो कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेड होगी। बहुत सारे लोग यही पूछते हैं कि हम मोबाइल से अर्निंग करना चाहते हैं, तो ये जो मेथड है आप इसको अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। सिंपली बाइनेंस की ऐप आपने डाउनलोड करनी है और आपने इसको मोबाइल फोन से भी कर लेना है, लेकिन मैं आप लोगों को ये जो वे बताऊंगा वो कंप्यूटर के थ्रू बताऊंगा, क्योंकि कंप्यूटर पे ना जरा थोड़ा सा डिटेल में रिसर्च करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो बाइनेंस अगर आपने डाउनलोड नहीं किया अभी तक तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, आप अभी जाके बाइनेंस को डाउनलोड करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, वो ये कि आपने ये सारे काम करने से पहले अपनी रिसर्च खुद करनी है। ट्रेडिंग एक रिस्की काम होता है, जिस वजह से आपने अपनी रिसर्च पहले कंप्लीट करनी है, उसके बाद ही आपने इन्वेस्ट करना है। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि मेरा नाम सुभान तारिक है और आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप फ्रीलांसिंग में और क्रिप्टो के अंदर इंटरेस्टेड है। तो चलें कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और जाके देखते हैं कि हमने ये ट्रेडिंग किस तरीके से करनी है। तो मैंने यहाँ पर बाइनेंस की ऐप को ओपन किया हुआ है और आपने जब अपने बाइनेंस अकाउंट के अंदर पेमेंट लेके आनी है, लाइक आप USDT परचेज करेंगे और उसके थ्रू, उस क्रिप्टो के थ्रू आपने ट्रेड करनी है, तो वो आप किस तरीके से परचेज करेंगे। आपने यहाँ बाइनेंस को ओपन कर लेना है, यहाँ वॉलेट का ऑप्शन है, यहाँ पे नीचे वॉलेट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। आपने फंडिंग के ऊपर क्लिक करना है। फंडिंग के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, पहले स्पॉट के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मेरी जितने भी करेंसीज़ हैं जो मैंने होल्ड की हुई है वो सारी आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, और कुछ BTC भी है, ये चीज़ें जिनसे मैं ट्रेड करता हूँ वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मैंने बैलेंस हाइड किया हुआ है। आप फंडिंग के ऊपर जाएंगे और P2P पे आपने क्लिक करना है। P2P पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आप USDT परचेज कर सकते हैं ताकि आप ट्रेड कर सकें। अब आपने यहाँ पर देखें डिफरेंट प्राइसेस आपको नज़र आ रही हैं, जो भी आपको प्राइस कम लगे और वो सेलर भी अच्छा हो तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें शुरू में 251.12 रुपीज़ का एक USDT मिल रहा है। तो ये अगर हमने परचेज़ करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप इसका फीडबैक्स वगैरह देख सकते हैं, इसका जो कंप्लीशन रेट है वो भी आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसकी ओके हैं। तो अब हम यहाँ से अगर परचेज़ करना है तो बाय के ऊपर मैंने क्लिक किया। बाय के ऊपर जैसे ही क्लिक किया तो मैंने यहाँ पर बताना है कि मैंने कितनी अमाउंट पे करनी है। अब यहाँ पे देखें कि बैंक ट्रांसफ़र की ऑप्शन है। यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर और भी डिफरेंट पेमेंट मेथड्स हों तो वो भी मैं ऐड कर सकता हूँ। लाइक मैं चाहता हूँ कि ईजी पैसा भी हो और जैज़ कैश भी हो, तो ये चीज़ें भी मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ और बैंक ट्रांसफ़र भी हम ऐड कर लेते हैं। तो हम इसको कंफर्म करेंगे। तब यहाँ पर हमारे पास देखें 251.05 वाला एक बंदा आया है और मैं बाय के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो बाय पे क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ पर अपनी अमाउंट लिखूँगा। लाइक मैंने परचेज़ करनी है, लाइक 10,000 रुपये के मैंने अगर परचेज़ करने हैं तो यहाँ पे वो कह रहा है कि मिनिमम 2 लाख रुपए के आप परचेज़ कर सकते हैं, जो कि हमने नहीं करने। तो यहाँ पर हमारे पास एक फ़िल्टर है जिसके अंदर मैंने जाके 10,000 लिख दिया। आप जितने भी आपने परचेज़ करनी है वो लिखेंगे आप। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इस वाले सेलर के ऊपर जाता हूँ और मैं इस सेलर से परचेज़ करना चाहता हूँ 10,000 के। यहाँ पे मिनिमम हमारे पास क्वांटिटी आ रही है कि 2,000 के भी परचेज़ कर सकते हैं हम, 5,000 के यहाँ पे परचेज़ करते हैं हम। इधर बाय USDT के ऊपर हमने जैसे ही क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आ गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र की भी ऑप्शन है। मेक पेमेंट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर इनके बैंक अकाउंट आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इनके बैंक अकाउंट की डिटेल मैं ऐड कर लूँगा। लाइक मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैंने यहाँ पर ये जो बैंक नेम आ रहा है, बैंक अकाउंट आ रहा है, मैंने इसके अंदर अपनी जो पेमेंट है, जो मैंने पैसे हैं 5,000 वो मैंने ट्रांसफ़र करने हैं। अब यहाँ पर आपके पास चैट का भी ऑप्शन है। आप यहाँ पर चैट कर सकते हैं या आप उसे बता सकते हैं कि भाई मैं अभी पैसे सेंड करने वाला हूँ, इतने टाइम में सेंड करूँगा। और यहाँ पर आपके पास ऊपर लिखा है ऑर्डर विल बी कैंसल्ड इन 13 मिनट। तो ये आपके पास 15 मिनट की विंडो होती है, इसी दौरान ही आपने पेमेंट जो है वो ट्रांसफ़र करनी है और ट्रांसफ़र करने के बाद
उसको आपने यहाँ पे इन्फॉर्म करना है, वो आपको फ़ौरन पेमेंट ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप जाके बाइनेंस के अंदर पैसे लेके आ सकते हैं। तो जब आपने इसको सेल करना होगा तो सेल के बटन के ऊपर आपने ऊपर क्लिक करना है और कोई भी अच्छी प्राइस देख के आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं अपने USDT। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने Binance.com को ओपन किया हुआ है। आप यहाँ पे Binance के ऊपर आ जाएंगे, ये इसका URL है। आप इसकी मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से भी आप कंप्लीट ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ज़रा थोड़ी डिटेल के अंदर चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, जिस वजह से मैं Binance को मैंने कंप्यूटर के ऊपर ओपन किया है। और इसके साथ हम एक और एप्लीकेशन है tradingview.com, ये यूज़ करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि हमने ट्रेड अगर कोई लेनी होती है तो हम किस तरीके से उस पर मतलब पहले रिसर्च करते हैं कि क्या हमें इस टाइम पे ट्रेड लेनी चाहिए या ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। तो सिंपली आप यहाँ पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करें और जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट करें। तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद बाइनेंस के अंदर काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पर ट्रेडिंग से अर्निंग कर सकते हैं, आप स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप यहाँ पे NFT से अर्निंग कर सकते हैं, आप यहाँ पे स्टेकिंग कर सकते हैं। तो जो चीज़ें मैं करता हूँ वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। मैं इसकी जो स्पॉट ट्रेडिंग है इसके ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस होता है। स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर रिस्क इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन अगर आप फ्यूचर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा होता है और उसकी थोड़ी और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो यहाँ पर हम स्पॉट ट्रेडिंग के ऊपर आ जाएंगे। आपने सिंपली अकाउंट क्रिएट कर लेना है और आप कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर आप स्पॉट ट्रेडिंग को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि किसी भी जगह के ऊपर आप आएंगे ना तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये चार्ट नज़र आ रहा होगा। आपका ये ओरिजिनल चार्ट है बाइनेंस का, और ये जो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, ट्रेडिंग व्यू ये एक अलग से एप्लीकेशन है, इसका चार्ट भी आपको बाइनेंस के अंदर नज़र आ जाता है। अब जो चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिसके थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूँ कि हमने इस तरीके से अर्निंग करनी है, वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अंडरस्टैंड करना। अगर आपको ये पता है कि किस टाइम पे चीज़ को परचेज़ करना है और किस टाइम पे इसको सेल करना है, तो आप इजीली बाइनेंस के थ्रू एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इससे पहले, ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करने से पहले आपने अपनी रिसर्च खुद करनी है। बाइनेंस में जब भी आपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो आपने इसमें रिसर्च अपनी खुद करनी है और इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये एक डिस्क्लेमर हो गया। अब यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू को आपने सिंपली यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो ये ज़रा हमें ब्रॉडर इसका व्यू नज़र आएगा। और यहाँ पर इस वक्त हमने ये जो BTC/USDT का चार्ट ओपन किया हुआ है, इसके ऊपर आप कोई और भी पेयर ओपन कर सकते हैं। लाइक अगर मैं चाहता हूँ ETH to USDT खोलता हूँ तो नीचे हमारे पास इथेरियम का भी चार्ट आ गया। तो ये हमारा इथेरियम का चार्ट है इस वक्त। तो हम यहाँ पर भी अपनी रिसर्च कर सकते हैं या फिर सिंपली हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी जाके अपनी रिसर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पे आप देख सकते हैं कि सेम बाइनेंस वाली ही चीज़ है। तो यहाँ पे हमने BTC to USDT का पेयर ओपन किया हुआ है और यहाँ पर मैंने कुछ इंडिकेटर्स जो हैं वो यहाँ पर लगाए हुए हैं। अब ये इंडिकेटर्स टोटली फ्री हैं, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन ये इतना ज़्यादा कंफ्यूजन इसमें है नहीं। अब यहाँ पर पहले हमने पेयर सेलेक्ट किया, सेकंड हमारे पास आ रहा है टाइम फ्रेम। यहाँ पर 5 मिनट की विंडो होगी, यहाँ पर 1 आवर की विंडो है, यहाँ पर 4 आवर की विंडो है और 1 डे एंड वीक की। हम 4 आवर के ऊपर ज़्यादातर काम करते हैं और अगर हमने ज़्यादा बड़ा व्यू देखना है तो हम डे के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो एक कैंडल है ये एक दिन के अंदर बनी है। ठीक है, मतलब कि अगर ये रेड कैंडल आप बड़ी देख रहे हैं तो ये जो रेड कैंडल है, इतना जो BTC है ये नीचे आया है। तो आपको यहाँ से एक दिन का आइडिया हो रहा है। हम यहाँ पे 4 आवर के ऊपर क्लिक कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं और स्पेशली ये वाला जो इंडिकेटर है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको बता रहा है, ये ब्लू लाइन और ये रेड लाइन। मैं यहाँ से ये EMA रिबन हटा देता हूँ और मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बताता हूँ। तो अगर हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और जाके हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क किस तरीके से करती है। अब पहले मैं आपको बताता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती क्या है। लाइक अगर किसी जगह के ऊपर बहुत ज़्यादा सेलर्स बैठे हुए हैं तो वो रेजिस्टेंस होगी, और अगर किसी जगह के ऊपर बहुत ज़्यादा बायर्स बैठे हुए हैं तो वो हमारी सपोर्ट होगी। अब मैं आपको यहाँ पर एक बड़ा अच्छी एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। कोई अच्छा सा पॉइंट हम देख लेते हैं। लाइक इस पॉइंट के ऊपर आते हैं, मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और ये इस लाइन के ऊपर हम आते हैं। इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो आप ज़रा इस लाइन को ज़रा गौर करें कि जब भी BTC जो है USDT के पेयर में
इस लाइन को टच कर रहा है तो ये वापस ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आया, थोड़ी देर यहाँ रुका, फिर ये वापस ऊपर चला गया। अब ये हो क्यों रहा है? इसका मतलब ये है कि BTC इस पॉइंट पे जब भी आता है तो यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से बायर्स BTC को ये समझते हैं बायर्स के हमें कम प्राइस में मिल रहा है तो हम इसको जल्दी से परचेज कर लें। तो यहाँ पर देखें, जैसे ही ये आया इस वाले पॉइंट के अंदर, तो आप यहाँ पे देखें कि एक बड़ी हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिली। इसका मतलब यह है कि बायर्स ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा BTC को परचेज किया। अगर हम इसको देखें तो ये हमारी बन रही है 18,941 USDT की। तो इस जगह के ऊपर जब भी कोई आ रहा है वो वापस ऊपर जा रहा है। अब आप ये वाली कैंडल्स देखें तो यहाँ पर इसको टच किया इसने और दोबारा ये काफ़ी ऊपर तक गया, ये गया 22,000 तक, ठीक हो गया। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत सारे बायर्स बैठे हुए हैं। जैसे ही प्राइस नीचे आएगी आप उस चीज़ को परचेज कर लेंगे और जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगी आप उसको सेल कर देंगे। अब ऊपर का आपको कैसे पता चलेगा कि किस जगह के ऊपर सेल करना है? तो आपने देखना है कि इसकी हिस्ट्री क्या चल रही है। आपने अपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनानी है और आपको उससे पता चलेगा कि किस टाइम के ऊपर मैंने इसको परचेज करना है और किस टाइम पे मैंने इसे सेल करना है। तो ये जो डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नज़र आ रही हैं। और ये मैंने किस तरह से ये ओपन किया है, मैंने सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा ये स्विंग लिखा हुआ है, तो ये मैंने इंडिकेटर यूज़ किया है। आप यहाँ पर इंडिकेटर्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आने के बाद आप स्विंग लिखेंगे और स्विंग हाई लो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपने इसकी सेटिंग के अंदर जाके आपने यहाँ पर 15 और इसकी 15 लो स्ट्रेंथ 15 और हाई स्ट्रेंथ इसकी 15 कर देनी है। आप इसकी विजिबिलिटी और ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये इस तरीके से आपको 15 करने के बाद यूँ नज़र आएगा। अब ये इसका बेनिफिट ये है कि आपको ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियर बता रहा है, आपको अलग से चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि ये हमारी यहाँ पर सपोर्ट है और इस सपोर्ट के ऊपर जैसे ही ये 17,640 के ऊपर इसने टच किया और फिर ये काफ़ी ऊपर तक गया जो कि 21,729 पे। अब 21,729 के ऊपर यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने यहाँ से परचेज किया और यहाँ पर आके उसको सेल कर दिया, अपना प्रॉफिट ले लिया। इसी तरीके से आप जितनी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखेंगे आपको यूं ही एक पैटर्न नजर आएगा। आपने इस जगह से परचेज किया, यहाँ पर इसको सेल किया, यहाँ से परचेज किया और यहाँ पे जहाँ भी आपको ये देखें तो नेक्स्ट आपको किसी जगह के ऊपर भी रेजिस्टेंस नजर आ रही है, आप वहाँ पर उसको सेल कर देंगे। सपोर्ट होती है नीचे, रेजिस्टेंस होती है ऊपर, ठीक है। मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। सपोर्ट ये है कि बायर्स बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं जिन्होंने उस जगह से वो चीज़ को परचेज़ करेंगे, उस कॉइन को परचेज़ करेंगे और वो इसकी वैल्यू ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। और रेजिस्टेंस वो होती है कि जिस जगह के ऊपर बहुत ज़्यादा सेलर्स बैठे हों, जहाँ पे लोग अपना प्रॉफिट ले रहे हो। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल हमने इस जगह के ऊपर ट्रेड देखनी है, यहाँ पर आप अगर ज़रा थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पर हमें एक सपोर्ट नज़र आ रही है और दूसरी हमें यहाँ पर भी एक हैवी सपोर्ट नज़र आ रही है, ठीक है। इस जगह के ऊपर मैं यहाँ पर एक लाइन लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पर एक बड़ी अच्छी जो सपोर्ट है वो हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। आप देखें कि जितनी बार भी यहाँ पर टच किया है, ये टच करने के बाद वापस ऊपर ही गया है, फिर आया है, फिर ऊपर गया है, फिर इसने आगे जाके अपनी एक न्यू रेजिस्टेंस बना ली है। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के थ्रू आपको पता चल सकता है कि आपने किस जगह से कॉइन को परचेज करना है और इसको किस जगह के ऊपर आपने जाके सेल करना है। ये एक बहुत ही सिंपल वे है जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी टूट सकती हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो परचेजिंग पावर थी बायर्स की वो खत्म हो गई, तो हमारे पास नीचे एक और सपोर्ट थी। अब नीचे एक और सपोर्ट है तो आप देख सकते हैं कि उस सपोर्ट के ऊपर भी ये काफ़ी देर चलता रह गया, फिर उस सपोर्ट को भी आखिर टूटना ही था और आप देख सकते हैं कि ये सपोर्ट इस तरीके से टूट गई। और फिर जिस तरीके से सपोर्ट टूटती है उसी तरीके से रेजिस्टेंस भी टूट सकती है। लाइक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे आया तो इसने ये सारी अपनी जो रेजिस्टेंस है वो सारी तोड़ के ये ऊपर की तरफ चला गया। ये स्विंग वाला जो मैंने आपको इंडिकेटर बताया है, इससे आप एक ये आइडिया लगा सकते हैं कि किस टाइम पे आपको ट्रेड लेनी चाहिए और किस टाइम पे आपको ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। ये आपको यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना के दिखा देगा। और अगर आपने क्लियर व्यू देखना है तो सिंपली आप यहाँ से ये एक लाइन लें और इस लाइन को आप यहाँ पे ड्रॉ कर लें,
ठीक है। आप जब इसको ड्रॉ करेंगे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इसकी क्या प्राइसिंग है। आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर ही ये सारी बाइनेंस की गेम करनी है। तो इसके बाद आपने जब ट्रेड लेनी है तो आप सिंपली बाइनेंस को ओपन करेंगे और यहाँ पर आपके पास मार्केट की ऑप्शन है। मार्केट का ऑप्शन ये है कि जो भी मार्केट प्राइस चल रही होगी ये उसी के ऊपर ही परचेज़ कर लेगा। और लिमिट का मतलब ये है कि आप यहाँ पर एक प्राइस रेंज दे सकते हैं कि इस प्राइस तक आएगा तो मैं इसको परचेज़ करूंगा, अदरवाइज इसको हम परचेज़ नहीं करेंगे। तो ये एक बेस्ट वे है जिसके थ्रू आप क्रिप्टो ट्रेडिंग से पैसे कमा सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर अगेन बताना चाह रहा हूँ कि ये आपके अपनी रिसर्च पे डिपेंड करता है कि किस टाइम पे आपने ट्रेड लेनी है और किस टाइम पे आपने उस एसेट को सेल करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है। हमेशा अपनी रिसर्च पहले करें और उसके बाद आपने ट्रेडिंग के अंदर पैसे लगाने हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मेथड मैंने आप लोगों को बताया है ये आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के थ्रू आप एक अच्छी ट्रेड लेने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन हमेशा आपने ट्रेड्स छोटी ट्रेड्स लेनी है स्टार्ट में, ताकि आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। आपकी ट्रेड्स कुछ लॉस में भी जाएंगी और कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स भी जाएंगी। लेकिन जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, आप इसको अगर फॉलो करेंगे तो बहुत चांसेस आपके इंक्रीज हो जाएंगे कि आप अच्छी ट्रेड्स लें और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स लें। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स किस तरीके से बनाने हैं। उस वीडियो का लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इस पर क्लिक करें और जाके वीडियो देखें। आज की वीडियो अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।